अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज जो रेसिपी आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ वो है चॉकलेट केक की रेसिपी। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोगों ने 8 इंच का पैन लिया है, इसको मैं ऑयल से ग्रीस कर लूँगी। ऑयल से ग्रीस करने के बाद इसके ऊपर मैं ये बटर पेपर जो है वो इसको लगा दूँगी और फिर इसको ऑयल से दोबारा ग्रीस कर लूँगी। इसको साइड पे रख दूँगी। अब सबसे पहले हम लोग अपने जो हैं ये इंग्रेडिएंट्स ये नोट डाउन कर लेते हैं। ये मैंने लिया है तकरीबन 3 चम्मच कोको पाउडर, 1.5 टीस्पून मैंने लिया है बेकिंग सोडा, 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून मैंने लिया है नमक। ये मैंने 2 कप ली है शुगर और ऑल पर्पस फ्लोर यानी कि मैदा मैंने लिया है 1 1/3 कप। ये हो गए और उसके साथ हमें 1/2 कप चाहिए है ऑयल और 2 अंडे। ये मुझे 1 कप चाहिए है बॉइल्ड वाटर और 1 कप के करीब ही चाहिए मुझे दूध। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को इनको एक जगह पे डाल इकट्ठा कर लेती हूँ। ये मैं डालूंगी अपनी शुगर, ये डालूंगी मैदा, ये कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर, नमक, बेकिंग सोडा, ये सारी चीज़ें मैं इकट्ठी इसके अंदर डाल दूंगी और इनको मैं अच्छे से ड्राई चीज़ों को मिक्स कर लेती हूँ। इसको मैं कर लेती हूँ साइड पे। हम लोग ओवन को मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया है 180 डिग्री पे। अब इसके अंदर मैं अपने जो वेट इंग्रेडिएंट्स है ये डाल देती हूँ। ये मैं डाल दिया इसमें आधा कप ऑयल, ये 2 अंडे, ये बॉइल्ड वाटर, ये मिल्क और आखिर में मैं डाल दूंगी 2 टेबलस्पून वनीला एसेंस। और ये 2 टीस्पून मैंने डाल दिया है वनीला एसेंस। अब मैं मिक्सर की मदद से इसको मिक्स करूंगी अच्छे से। मिक्सर की मदद से इसको सारा मिक्स करूंगी 1-2 मिनट के लिए। और अब आहिस्ता आहिस्ता 3 स्टेप में हम लोग अपना इसके अंदर ये जो बैटर है, ड्राई बैटर है, ये डालेंगे। ये मैं थोड़ा सा ऐड करूंगी और इसको फिर हैंड मिक्सर से मिक्स करूंगी और आहिस्ता आहिस्ता सारा बैटर 3 दफ़ा में मैं डाल दूंगी। ये देखिए बैटर हमारा अच्छे से बीट हो चुका है। मुझे इसको 2-3 मिनट लगे हैं बीट होने में।
बैटर हमारा अच्छे से बीट हो चुका है। अब मैं इसको पैन में डालूंगी और 30 to 35 मिनट के लिए बेक करूंगी। ये देखिए, मैं आधा बैटर पैन में डाल देती हूँ और आधा मैं दूसरे पैन में डालूंगी। और इसको अच्छे से टैप करूंगी। और इसको 35 मिनट से 30 मिनट से 35 मिनट तक इसको ओवन में बेक करूंगी। देखिए नाज़रीन, केक हमारा बेक हो चुका है। अब हम दूसरा भी निकाल लेते हैं और इनको 10 से 15 मिनट तक रूम टेम्परेचर पे ठंडा करके फिर इसको पलट देंगे। जी तो नाज़रीन, ये मैंने दूसरा भी अपना निकाल लिया है केक, और पहले को मैंने इसमें निकाला है। इसको मैं पलट देती हूँ और ये हम उतार देंगे। ये हमारा स्पंजी सा केक रेडी हो चुका है। अब इसको मैं ठंडा करूँगी और फिर इसको भी निकाल लूँगी 10 मिनट बाद। जी तो नाज़रीन, ये देखिए, ये मैंने पैन में पानी गर्म किया है और इसके अंदर मैंने 100 ग्राम बटर डाला है और इसको मेल्ट कर लिया है। अब इसके अंदर मैं तकरीबन 100 ग्राम ही ये जो चॉकलेट है, इसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में किया है, डार्क चॉकलेट, ये डाल दूँगी। और इसका चॉकलेट सिरप तैयार करूँगी। ये आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होगा। इसको हम लोग मेल्ट कर लेंगे। ये देखिए, ये बस रेडी हो चुका है। अब इसको मैं उतार लूँगी और इसको ठंडा करूँगी और अपने केक पर इसके असेंबल करूँगी। ये हमारा चॉकलेट्स वो जो सीरम है वो रेडी हो चुका है। केक को असेंबल करने के लिए इसके अंदर मैं 1 चम्मच शुगर और डाल दूँगी। पहले इसके अंदर मैंने 3 चम्मच शुगर डाली थी। फिर डार्क चॉकलेट है और इसको ठंडा करूँगी और अब मैं अपने केक को असेंबल करूँगी। जी तो नाज़रीन, हमारा ये चॉकलेट सिरम रेडी हो चुका है, ठंडा हो चुका है। अब मैं इसको इसके सेंटर में लगाऊंगी। और इसके ऊपर अब ये दूसरा केक जो है वो मैं रख दूंगी ऐसे। और अब इसके ऊपर ये सारा, मुझे इसको बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही इधर उधर जाएगा और तरीके से फैल जाएगा। देखें, यम्मी सा हमारा, थोड़ा थोड़ा हम लोग साइडों पे भी लगा देंगे इस तरह। हमारा बहुत ही यम्मी सा चॉकलेट केक रेडी है तकरीबन। अब इसके ऊपर मैं आलमंड फ्लेक्स से गार्निश करूँगी। इस तरह से आप इसे
असम्बल इसको किसी भी चीज़ के साथ कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। ये मैं आलमंड फ्लेक्स के साथ इसको कर रही हूँ। हमारा मज़ेदार सा यम्मी सा चॉकलेट केक रेडी है। नाज़रीन, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक भी कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो मैं सेंटर में थोड़े से चॉकलेट चिप्स स्प्रेड कर दूंगी। आप किसी भी तरीके से इसको गार्निश कर सकते हैं। ये देखिए हमारा यम्मी सा चॉकलेट केक रेडी है। बस इसको आप 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखें और ठंडा करके अपने केक को मज़े से एंजॉय करें। तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।